खरा तत्व है हजरत अमीर खुसरो का, रसखान का, राम भक्त रहीम का, कृष्ण भक्त रसखान का, देशभक्त अशफाक उल्लाह खान का, देशभक्त वीर अब्दुल हमीद का, देशभक्त एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, मिसाइल मैन हुए। और फिर मैं कहता हूं यदि ये विषय है कि एकता, बंधुता व राष्ट्र प्रेम इस्लामी संस्कृतीचे खरे तत्व, तो मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं। इस्लाम में कहा गया कि अपने पड़ोसी को 4 घर पहले देखो कि कोई भूखा तो नहीं है, उसके बाद खाना खाओ। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरी माँ जब भी शाम का खाना बनता था तो हमको प्लेट में खाना रख के ढाँक के देती थी कि जाओ पड़ोस में इस घर में दे आओ, इस घर में दे। 3-4 घर वो भिजवाती थी। जब हम बड़े हुए तब हमको पता चला कि भाई इस्लाम की ये शिक्षा लिखित में है कि पहले 4 घर अपने पड़ोसियों में देख लो कहीं कोई भूखा तो नहीं है। तो ये बंधुता और एकता की बात इस्लाम में है। फिलिस्तीन के लिए खड़े हो जाना, गाज़ा के लिए खड़े हो जाना, इस्लाम पहले ये कह रहा है कि अपने पड़ोसी में तो देख लो यार कोई भूखा तो नहीं है। ये इस्लाम की शिक्षा है। उसके बाद फिलिस्तीन के लिए भी खड़े हो जाना, गाज़ा के लिए भी खड़े हो जाना। लेकिन आप जब इस्लाम की मूल शिक्षा के विरुद्ध जाते हो ना तो हमें तकलीफ होती है। अब कोई नेता सिखा देता है कि मैं भारत माता की फिलिस्तीन की मदद करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। अटल जी ने भी कहा फिलिस्तीन के गाजा के पक्ष में, कहा हमारे कई सारे नेताओं ने कहा है फिलिस्तीन के गाजा के पक्ष में। और मैं भी कहता हूं और बहुत सारे हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि यार उन पे अत्याचार हो रहा है, नहीं होना चाहिए। मुझे उनके समर्थन से आपत्ति नहीं है, हम हर पीड़ित के साथ खड़े। मुझे आपत्ति क्या है पता है, और घोर आपत्ति है। और मैं बहुत क्रोधित होता हूं और टीवी चैनल पे अपने शब्दों के माध्यम से पीटता हूं कम से कम, क्योंकि अभी मुझे चूंकि इंडियन आर्मी में नहीं हूं और तो शब्दों से ही मार सकता हूं। मतलब मैं ये शब्द नहीं कहना चाहता, दिल तो करता है जूता भी उतार के मारूं, पर मेरी मर्यादा नहीं कहती है, उस बात को अलाउ नहीं करती। क्यों पता है? क्योंकि तुम इस्लाम का भी विरोध कर देते हो, इस देश का भी विरोध कर देते हो। मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, और संसद में जय फिलिस्तीन बोलूंगा तो इसका मैं विरोध करूंगा साहब, मैं इसका विरोध करूंगा। यार आप भारत माता की जय नहीं बोलोगे? जिस देश में खा रहे हो, पी रहे हो, जिस देश में नौकरी पा रहे हो, हर चीज इज्जत अफजाई, आप राष्ट्रपति बन रहे हो, उपराष्ट्रपति बन रहे हो, संसद के सदस्य बन रहे हो, राज्यपाल बन रहे हो, मुख्य न्यायाधीश बन रहे हो, पंचायत से लेकर राष्ट्रपति तक का पद मिल रहा है, उसके बाद कहोगे भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तो मुसलमानों से गुजारिश है कि ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। भारत माता की जय कहना इस्लाम के अनुसार है, मैंने आपको बता चुका है, और संविधान के भी अनुसार है। लोग कहते हैं जी संविधान में लिखा है भारत माता की जय कहो, संविधान में कहाँ लिखा है? लिखा है भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 का बिंदु ख, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले तत्वों को अपने हृदय में संजोकर रखना और उन आदर्शों को पालन करना। तो स्वतंत्रता आंदोलन को किसने प्रेरित किया साहब? भारत माता की जय के नारे ने प्रेरित किया, वंदे मातरम के नारे ने प्रेरित किया, छत्रपति शिवाजी जयंती ने प्रेरित किया, गणेशोत्सव, सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति ने प्रेरित किया, बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य ने प्रेरित किया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ जिसमें वंदे मातरम लिखा है उसने भी स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, इनकलाब जिंदाबाद ने भी प्रेरित किया, और अशफाक उल्लाह खान अपने सर पर कुरान शरीफ लेकर गए थे फांसी के फंदे तक, कुरान शरीफ ने भी स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। अशफाक उल्लाह खान और करीब हजारों मौलवी मुफ्ती उलेमा 1857 की क्रांति पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। बेगम हजरत महल, अजीमुल्लाह खान, हजारों हजार मुफ्ती मौलाना फांसी पर चढ़ गए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह